नाजरीन, आपको बताएं कि हमास और इसराइल में जंगबंदी के खात्मे के बाद शदीद लड़ाई जारी है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, जिनमें इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी में जारी लड़ाई के दौरान मजीद 3 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। इसराइल ने अपने फौजियों की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि तीनों फौजी शमाली गजा में हमलों के दौरान हलाक हुए। जंग शुरू होने के बाद से शमाली गजा में इसराइली फौजियों की हलाकतों की तादाद 75 हो गई है, जबकि इन हलाकतों के बाद 7 अक्टूबर से अब तक अल-कसाम के हमलों में हलाक होने वाले इसराइली फौजी एहलकारों की कुल तादाद 401 हो गई है। गजा में हमास के साथ झड़पों में बरतानवी शहरी बनियामीन नेधम में भी इसराइली फौज की जानिब से लड़ते हुए मारा गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 साल का बनियामीन 8 साल का था जब वो बरतानिया से इसराइल मुंतकिल हुआ। इसराइली डिफेंस फोर्स के मुताबिक बनियामीन नेधम इतवार को मारा गया था और इसकी मौत के बाद इसे सार्जेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई थी। हमास और इसराइली फौजियों के दरमियान शदीद झड़पों में अल-कसाम ब्रिगेड ने 24 घंटों में इसराइली फौज की 28 गाड़ियों को तबाह किया। हमास के जंगजुओं ने इसराइली फौजी ठिकानों और टैंकों को मिसाइलों और मार्टर गोलों से निशाना बनाया। झड़पों में इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा और दर्जनों इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। एक तरफ हमास की अल-कसाम ब्रिगेड तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जंगजू भी इसराइली फौजियों के लिए इम्तिहान बने हुए हैं। लबनान की सरहद पर इसराइली अफवाज और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। हमास और हिजबुल्लाह के हाथों जानी और माली नुकसान के बाद इसराइली अफवाज निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी है। गजा में इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई है। इसराइली तैयारों ने शमाली गजा के इलाके अल-दर्ज में 2 पनाह गुज़ीन स्कूलों पर बमबारी करके 50 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि हमलों में सैकड़ों जख्मी हुए। बैतुल अय्या खान यूनस शुजाइया और रफ़ा में भी सैकड़ों फ़लस्तीनियों की पनाहगाह अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल, तजारती माल और रहाइश ब्लॉक्स पर बमबारी की गई। इसराइली फ़ौज ने गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह कर दी, जबकि अस्पताल और एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया। 2 रोज़ के दौरान इसराइली हमलों में 850 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गजा में जारी इसराइली हमलों में 16,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और बच्चों की है, जबकि 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराए इंसानी अमूर ने कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने गजा के वस्ती और शुमाली इलाकों को जनूब से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया है, जिसकी वजह से ज़रूरी इमदाद की तरसील रुक गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रफ़ा गवर्नरेट गजा में वो वाहिद मकाम था जहाँ बुनियादी तौर पर आटे और पानी की महदूद इमदाद की तकसीम हुई। मुल्हिका खान यूनस गवर्नरेट में जंग की शिद्दत की वजह से इमदाद की तकसीम बड़ी हद तक रोक दी गई। उधर इसराइल गजा में हमास के ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के नेटवर्क को समुद्री पानी से भरने की मनसूबाबंदी कर रहा है, जिसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर के वस्त तक इसराइल ने अल-शाती कैंप के शमाल में 5 बड़े पाए बिछाने का काम मुकम्मल कर लिया था, जिनके जरिए फी घंटा हज़ारों क्यूबिक मीटर समुद्री पानी सुरंगों में बहाया जाएगा। ताहम रिपोर्ट में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि क्या इसराइल यरगमालियों की रिहाई से कबल इस मंसूबे पर अमल दरामद करेगा। इससे कबल हमास की जानिब से यह बयान सामने आया था कि यरगमालियों को महफूज मकामात और सुरंगों में छुपाया हुआ है।